वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। पूछो क्यों? मतलब तुम्हें तो पता है। आपने को देखा पूछो क्यों, मैं पूछ क्यों। वो इस तरह से क्योंकि आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है मतलब मैं टाइटल मैं बता देता हूँ। टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज इन 2020 बियॉन्ड इमेजिनेशन, IMDb हाईएस्ट रेटिंग एवर। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी है वो वेब सीरीज। कुछ तो हम लोगों ने देखी नहीं है, बट जो नहीं देखी उनके बारे में हमें पता चलेगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का विजिट लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। पूरी दुनिया में डंका बज चुका है इंडियन वेब सीरीज का, क्योंकि इन्होंने रिस्क लेना शुरू कर दिया है। रिस्क है तो इश्क। OTT ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ और सिर्फ टैलेंट का सिक्का बोलता है। इंडियन वेब सीरीज का इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर होना इसका जीता जागता एग्जांपल है ऑडियंस की IMDb पर रेटिंग्स। हर महीने OTT पर एक ऐसी वेब सीरीज रिलीज होती है जो IMDb के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। बहुत ही जल्द इंडियन वेब सीरीज को इंग्लिश में डब किया जाएगा, क्योंकि ऐसी जबरदस्त और दमदार वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल में बहुत बढ़ चुकी है। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे 2020 की आउटस्टैंडिंग इंडियन वेब सीरीज जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिटी कंटेंट के दम पे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। हर वेब सीरीज को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ 1 से 2 मिनट में समझेंगे। क्या आपको इसे अपना कीमती समय देना चाहिए और क्या ये वेब सीरीज फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं। बेटा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भागने मत, भोसड़ी वालों, खोपड़ी बंदूक भागो। सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर मास्टरपीस बनाने वाले प्रकाश झा, जिनकी खासियत है बिंदास और बेधड़क कंटेंट हमारे सामने लाना। आश्रम पहली बार सेंसिटिव टॉपिक रिलीजियस पर बनी, इतना ज्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से। सीधे 7.8 IMDb रेटिंग के साथ, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ MX प्लेयर पर अवेलेबल है 2 सीजन्स के साथ आश्रम। तीसरा भी आएगा इसका आप अपना सीजन। पिछवाड़ा बचाओ, हम तो पहले से ही नंगे खड़े। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है सीरीज का ग्राउंडेड और रियल होना। रिलीजियस मूवीज वेब सीरीज बनाकर कई क्रिएटर्स ने अपनी पर्सनल भड़ास निकाली है। ऐसे क्रिएटर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी से पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, लेकिन आश्रम में आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा। कई इंसिडेंट्स इस तरह से इतने रियल दिखाए कि आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कोई चीप पब्लिसिटी के लिए जबरदस्ती के कंट्रोवर्शियल सीन्स इसमें नहीं है। जो कुछ भी सही गलत होता है वो सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है सभी एक्टर्स की एक्टिंग। शुरुआत में बॉबी देओल को बाबा के रूप में देखना थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और कई सारे सरप्राइजेस की वजह से सभी कैरेक्टर्स को आप आम जिंदगी से रिलेट कर पाते हैं। अभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। नेगेटिव की अगर बात करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा इसके लंबे लंबे एपिसोड्स। कुछ सिंपल सी बातों का एंड रिजल्ट हमें पहले ही पता हो जाता है और उसे बहुत लंबा खींचा गया है, जो सीजन 2 में हमें साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप डेली सोप वाली वो क्राइम ड्रामा से पक चुके हैं और एक लेवल ऊपर जाकर क्वालिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये सीरीज MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है। 18+ है, कुछ एडल्ट सीन्स भी है, कुछ जगहों पर ऑफेंसिव लैंग्वेज है। अगर घर में सभी मैच्योर्ड है तो 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक गलत डायलॉग ऑडियंस की फीलिंग्स के अगेंस्ट, जिससे वेब सीरीज की रेटिंग IMDb पर गिरा दी जाती है। इसके बावजूद अपने कंटेंट के दम पे मजबूती से 7.9 IMDb के साथ खड़ी है क्राइम ड्रामा। 9 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच आ रही है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये आपकी टाइप की है या नहीं। सीरीज की सबसे पहली खासियत है इसके एक्टर्स। धीरे धीरे करके ये आपको कनेक्ट होते हैं। अगर आपके घर में कोई डेली सोप बहुत ज्यादा देखता है तो उन्हें क्वालिटी कंटेंट की तरफ अपग्रेड करने के लिए ये वेब सीरीज पहला कदम है। सुष्मिता सेन के करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। फिर से वो बनो जो तुम हो, पंजे बाहर निकालो, शेरनी की तरह ऐसे। डच ड्रामा सीरीज पेनोजा का ये इंडियन वर्जन है, जिसका नेगेटिव है इसके 50 मिनट लंबे एपिसोड्स। सीरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर के इमोशनल लेवल पे डेप्थ में जाने की कोशिश की है, जिसका स्टोरी से कनेक्शन कराना ये शायद भूल गए, जिसे एडिटिंग के अंदर अच्छी तरह से निकाला जा सकता था। इन सब के बावजूद सीरीज फैमिली ड्रामा के लिए बहुत बढ़िया है। सीरीज के अंदर एक डायलॉग है जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट और कंपाउंडर के बीच का फर्क नेगेटिव और बेवकूफ की तरह बताया, जिस पर राइटर्स की नॉलेज पर कई सवाल खड़े हुए और उसी का बुरा मानकर IMDb पर इसकी रेटिंग्स गिराई गई, जो मेरे हिसाब से बेवकूफी
काफी है, क्योंकि एक डायलॉग से हम पूरी वेब सीरीज को डिसाइड नहीं कर सकते। हार्डली 1 या 2 जगहों पर एडल्ट सीन और ऑफेंसिव लैंग्वेज है और कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स इसे 18+ बनाती है। लेकिन अगर आपको सीरीज के कैरेक्टर्स की डेप्थ में जाना पसंद है, आप में बहुत ज्यादा पेशेंस है और एक क्वालिटी फैमिली क्राइम ड्रामा देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जो आपको अपनी एक्टिंग स्किल, स्क्रीन प्ले और बैकग्राउंड म्यूजिक से बिल्कुल निराश नहीं करेगी। नंबर 3 पे भाई साहब हिला के रख दिया। 4 एपिसोड की ये छोटी मिनी सीरीज साबित करती है कि इंडिया के अंदर कंटेंट को लेके रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। साहिल को कोरोना वायरस हो गया। साहिल की डेथ कोरोना वायरस से हुई थी। 7.9 IMDb रेटिंग के साथ कौन गेम। इस सीरीज मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि 3 बड़े रीजंस है उसके। 2020 के इंडिया के लॉकडाउन के अंदर पूरी सीरीज घर में शूट की गई है। अब इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है। एकदम पावरफुल स्टोरी लाइन जो आपको एंड तक बांध के रखती है, और एंडिंग भी बहुत सेटिस्फाइंग, बिल्कुल भी फुद्दू टाइप नहीं। गुजराल फैमिली की कहानी जहाँ एक के बाद एक हार्ट अटैक देने वाले न्यूज आते जा रहे हैं। क्या साहिल सच में कोविड की वजह से मर चुका है, या फिर उसके पीछे डार्क स्टोरी है। 25 मिनट्स के 4 एपिसोड, बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग, 1 मिनट भी मुझे बोर फील नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो शायद OTT पर सबसे कम बजट वाली, सरप्राइजेस से कूट कर भरी ये वेब सीरीज है। अगर आप ध्यान से इस वेब सीरीज को देखेंगे तो ये एक्चुअल में एक 2 आवर्स की मूवी है, जिसे 4 पार्ट में कट करके वेब सीरीज की तरह रिलीज किया है। ये बात साफ दिखाई देती है हर एपिसोड के एंड में। सीरीज के अंदर कोई एडल्ट सीन या ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं है। 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऐसी सीरीज को हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में टाइम बहुत कम है और क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा। टॉप 2 सीरीज से पहले अगर हमारी सोच इन वेब सीरीज पर कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक, डिसलाइक, आपको जो सही लगे वो कीजिए। इंडिया का सीना 1 इंच और चौड़ा कर दिया है नंबर 2 की सीरीज ने। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ब्यूटीफुल तरीके से हमारे सामने पेश करके प्राउड फील करवाती है ये सीरीज। इस सीरीज के म्यूजिक से आपके कानों को तो सुकून मिलेगा ही, लेकिन सिनेमेटोग्राफी आपके आंखों को भी सुकून देगी। नंबर 2 पे सीधे 8.7 IMDb रेटिंग बंदिश बैंडिट। सीरीज के 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। 2 ग्रेट सिंगर्स, एक वेस्टर्न और एक इंडियन, निकल पड़े हैं एक ऐसी जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए जहां उन्हें म्यूजिक के थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस करना है। ये रोमांस ड्रामा सीरीज आपको हर एक डिपार्टमेंट में सेटिस्फाई करती है। 30 मिनट्स के 10 एपिसोड्स और हर मिनट पे शंकर एहसान लॉय की हिप्नोटाइज करने वाली म्यूजिक। श्रेया चौधरी और ऋत्विक भौमिक की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल। बस रोमांस के पार्ट में टिपिकल बॉलीवुड टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था, जो शायद थोड़ा खींचा हुआ और इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, और कुछ जगहों पर कैरेक्टर का ओवर एग्जैजरेट करके सिंपल सिचुएशन में भी ड्रामा घुसाने की कोशिश थोड़ी अनोइंग जरूर लगेगी, लेकिन इन सब की भरपाई इसका म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी करती है। छोटे से छोटा सीन हो या कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो, पूरी तरह जस्टिस किया है सीरीज ने। सीरीज 18+ और Amazon प्राइम पर अवेलेबल है और 100% मस्ट वॉच है। नंबर 1 की सीरीज ने बवाल मचा दिया है पूरी दुनिया में। हर्षद इज अ हीरो। हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? सीधे 9.5 IMDb रेटिंग, जिसका सिर्फ टाइटल म्यूजिक ही काफी है आपके रोंगटे खड़े करने के लिए। ये हर्षद मेहता की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड क्राइम ड्रामा स्कैम 1990। This is the future. ये उन सीरीज में आती है जिन्हें देखने के बाद आपके दिमाग में शुरू हो। उसके 3 बड़े रीजन हैं। डायरेक्टर हंसल और जय मेहता आपको हर्षद मेहता की लाइफ से इस तरह से कनेक्ट करते हैं, आप कुछ टाइम के बाद खुद ही अपने आप को हर्षद मेहता मानने लगोगे। और उसका क्रेडिट इसके सभी एक्टर्स को जाता है, खास करके प्रतीक गांधी। ऐसे एक्टर्स के टैलेंट को हम और आप मिलकर अपनी माउथ पब्लिसिटी से ही फेमस कर सकते हैं। सीरीज टेक्निकली बहुत ही परफेक्ट है। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इनका एक अलग ही चेहरा हमें देखने मिलता है, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और बोल्ड मूव था। अगर आप स्टॉक मार्केट या बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद कुछ इसके टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बाउंसर जाए, लेकिन 1 आवर लंबे एपिसोड्स है हर एक, फिर भी इतनी टाइट स्क्रीन प्ले है। हर 5 मिनट में हर्षद मेहता के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको कभी ऊपर नीचे, आपके लिए हर्षद मेहता कभी हीरो तो कभी विलन। और यही बात सीरीज की मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। हम जिंदगी में रियलिटी में हीरो हमेशा हीरो नहीं बन सकता। ऐसी सीरीज को हमें अपनी फैमिली के साथ देखना नहीं, सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के सेलिब्रेशन में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं देना होगा। बस उस लाल बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस करना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सभी बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज की लिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ। बात करेंगे आज इन वेब सीरीज की, तो इसी में से हमने कितनी देखी हैं?
आर्या देखी, मैंने आर्या देखी हुई है और एक हर्षद मेहता वाली देखी और हुई है। मैंने साथ में मौसम आश्रम भी देखी हुई है। मैं अब आश्रम देखूंगी। हाँ, आश्रम जो है यार वेब सीरीज जो है ना, मुझे इस वजह से देखने का मजा आता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज उन्होंने डिस्कस की होती है। और अगर नेगेटिव की बात करो तो नो डाउट जब आप इकट्ठे देखने बैठ जाए ना तो टाइम जो है ऐसे भागता है ऐसे, तो आपका दिल करता है अब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। आश्रम मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी लेकिन मैंने फिर उसके बाद देखी नहीं, बट मैं देखूंगी अब जरूर, क्योंकि ये इन्होंने स्टार्ट की तो इन्हें जो है पहला एपिसोड जो है, पहला एपिसोड भी मेरे ख्याल में पहले मैंने कोई 10 सेकंड 10 नहीं मतलब 10 मिनट देखी होगी। हाँ। तो मुझे ना बड़ी स्लो सी लगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया। हाँ, फिर इन्होंने मुझे बात किया, मैंने कहा एक बार आप उसके 2-3 एपिसोड देख लेंगी ना फिर आपका दिल करेगा मैं देखूं आगे हो क्या रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कि मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी वेब सीरीज के बारे में। वाकई में जब से वेब सीरीज का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो हमें बहुत डिफरेंट कंटेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही मैं बोलूंगी कि यूनिक आइडियाज के साथ हम लोग देखते हैं। और फिर उसके अलावा हमें डिफरेंट एक्टर्स जो वाकई में मैं बोलूंगी कि मतलब जो हमें नहीं नजर आते थे वो सामने निकल कर। अच्छा, वैसे मैं अगर वेब सीरीज की बात करूँ तो मुझे जो है काफी देर पहले जब पता चला तो मुझे उससे पहले बिल्कुल पता नहीं था वेब सीरीज क्या होती है। लेकिन जब पता चला उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कि मैं जब भी कोई अच्छी वेब सीरीज देखता हूँ तो मैं सबको बताता हूँ यार ये देखो बहुत अच्छी है, तुम्हें मजा आएगा। यार इसमें वो वाली नहीं थी, मिर्जापुर नहीं थी। हाँ, मिर्जापुर नहीं थी और ना ही वो थी पताल लोग भी नहीं थी। हाँ, पताल लोग बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब से मिर्जापुर की भी 8.5 थी उसकी, और पताल लोग की मुझे आइडिया नहीं, मिर्जापुर की मुझे याद है। लोग बहुत पसंद आई थी और जितनी बारीकियों के साथ वेब सीरीज में दिखाई जाती है ना प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ इतने अच्छे तरीके से कभी किसी मूवी में भी नहीं। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज वाकई यही लगती है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स जो हैं उन्हें छेड़ा जाता है कि वो बाद में हो सकता है वो बाल मच जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे आश्रम की बात करें, जिस तरह आश्रम में एक जो है पॉलिटिकल और साथ में जो है रिलीजियस जो है एक कनेक्शन दिखाया गया है ना, रियल लाइफ में मेरा ख्याल है कि अगर आप वाकई डिस्कस करें ना तो आपको मार ही दें। तो हाँ, क्योंकि बॉबी देओल की अगर एक्टिंग की बात करें उसमें बहुत अच्छी है, बाकी जितने भी बप्पा जी जो हैं उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और बबीता जी मैं कहता हूँ कमाल। हालांकि बबीता जी जो है ना वो एक लुक में परख लेती है कि बंदा कैसा है। मैं वैसे यहाँ पर मौजम की बात से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी, क्योंकि मौजम का कि जैसी टॉपिक है अगर रियल लाइफ में वैसा बोला जाए तो मार ही दिया जाए, बट मुझे लगता है कि देखो वहां पर फ्रीडम है, दैट्स व्हाई वो लोग बोल रहे हैं। और एक मूवी बनी है और मतलब वेब सीरीज बनी है और सामने आई है 2 उसके सीजन आ चुके हैं और मौजम का कहना है कि तीसरा सीजन भी आएगा। मैं वाकई तीसरे सीजन के लिए उसका बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो है वो तो भाग चुकी है वहां से। हाँ, तो अच्छा मतलब स्टोरी ना मतलब मैंने भी देखनी है। और जैसे हम लोग ने आर्या देखी थी, आर्या का भी एंड इस तरीके से पता चल रहा था कि सीजन 2 भी आएगा। और वैसे मिर्जापुर का भी मुझे लगता है, इसमें मिर्जापुर का डिस्कशन तो नहीं था बट मिर्जापुर में मुझे लगता है कि सीजन 3 आएगा। मिर्जापुर का मुन्ना भाई दोबारा से आएंगे और मुन्ना भाई आएंगे। और हम लोग अगर बात करें हर्षद मेहता, क्या स्कैम 1992 मेहता ना राज भाई वो मजामा हमने जो है इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है स्कैम 1992। तो ये वाकई ऐसी वेब सीरीज है कि इसमें भी जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी अगर एक्टिंग देखी जाए बहुत अच्छी परफेक्शन है एक्टिंग में। जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने सही बात बोली कि स्क्रिप्ट इतना टाइट था कि आपको बाकी में कुछ एपिसोड्स लंबे थे लेकिन आपको इतना मजा आता था देखते जाओ। और एक चीज मैं बोलूंगी कि यहाँ पर डायरेक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मौजम के, वो किस तरीके से मूवी को डायरेक्ट करें। स्पेशली अगर मैं स्कैम 1992 के बारे में बात करूं, आपको पता ही नहीं चल रहा, एक पल में लग रहा है कि हर्षद मेहता एक पॉजिटिव इंसान है, एक साइड में पता नहीं यहाँ पर इसने गलत कर दिया, आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आती। और पता है कुछ दिनों तक तो वाकई में चार्म रहता है आपके दिमाग पे हर्षद मेहता का, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक लाइफ चलाई। और पता है इतने दिनों के बाद मुझे आकर एक चीज समझ में आई कि भाई उनकी गलती क्या थी।
इतने दिन उनकी गलती ये थी जो उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया था। चोरी तो की लेकिन हाईलाइट बहुत किया, जो कि नहीं कर, बाकी लोग वो नहीं करते तो यही तो याद है जब हम वेब सीरीज देख रहे थे तो मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की थी कि अमीरों में जब कोई नीचे से उठ के आता है ना तो अमीरों से भी हजम नहीं होता। नहीं, वो अमीरों से भी हजम नहीं होता, लेकिन अगर जैसे कि एक आम फैमिली का बंदा भी उठ के ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब हर्षद मेहता का प्रॉब्लम ये था कि उनको लाइमलाइट में रहने का बड़ा शौक था, तो यही चीज उनको जो है ना वो खराब कर गई। अदरवाइज जो बाकी लोग और भी तो बहुत सारे लोग ना जो स्कैम करते होंगे वो प्रोमिनेंटली, जैसे कि हम लोगों ने सीरीज के एंड में वो मतलब जब लास्ट एपिसोड था उसमें बोला भी था कि इसके बाद भी और भी बहुत सारे इंजीनियर्स आए स्कैम करने। यार जो मार्केट में बेर बैठे हुए थे वो भी तो यही कह रहे थे और क्या कह रहे थे। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे पहली दफा पता चला कि मार्केट में बुल और बेर का क्या मतलब होता है। और हाँ मतलब टर्म्स मुझे नहीं पता, बैंकिंग टर्म्स और होती हैं, हर काम की टर्म्स डिफरेंट होती हैं, बट ये कि काफी ज्यादा इनमें चीजें आपको आइडिया हुआ, मार्केट का आइडिया हुआ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक जो आई थिंक गोन रॉन्ग का था एक वेब सीरीज जिसके बारे में जिसके 4 एपिसोड है, गेम रॉन्ग नहीं गेम रॉन्ग गेम नाम था उसमें नहीं ना? गेम जैसे लग रहा है गोन रॉन्ग। अच्छा चलो नहीं ना देखो करेक्ट करना है हम लोग को, और हमने जो देख लिया है गोन गेम तो गलत है और उन्होंने आधा सही बोला। टेकन गेम होती थी उसमें भी गोन होता था। मौसम क्या बोला था? मैंने गोन गेम कहा था। चल झूठा, कितना झूठा है। वेल एनीवे मुझे लग रहा है कि ये भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा ये जो एक्टर ना जो उसमें भी हैं मिर्जापुर में जो है, इनकी एक और वेब सीरीज है लाखों में एक, वो भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो नसीरुद्दीन शाह सर की है वो म्यूजिक वाली, हाँ म्यूजिक से रिलेटेड है। वैसे मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बैंडिट्स आई थिंक, हाँ रेटिंग बहुत अच्छी है। वेल ये कि हर वेब सीरीज का थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है। मेरा थोड़ा सोशल इश्यूज की तरफ वाला टेस्ट है और मौसम का मुझे नहीं पता किस साइड पर मुझे जो जिसका ट्रेलर अच्छा लगे मैं वो देख लेता हूँ। ये भी वैसे होता है, बट ये कि मैं ज्यादा ऐसे मतलब देखती हूँ जो जिसमें ना सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। वेल ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट है और कौन सी वेब सीरीज हैं जो आपको लगता है कि हमें देखनी चाहिए। वैसे जब हम लोगों ने हर्षद मेहता वाले वेब सीरीज का किया था, रिएक्शन किया था, तो उस टाइम पर हमें आश्रम भी कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा सजेस्ट की गई थी और भी काफी सारी सजेस्ट। मैंने तो आश्रम देख लिया, अब इनका देखना बाकी है। हाँ मैं देखूंगी। वेल इसी के साथ हमें चार्ज हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।